तो सबसे पहले जो लोड से हमें न्यूज़ चाहिए, वो चाहिए बाबर आज़म की। बाबर आज़म ने ट्रेनिंग की है, फिट हैं, बाबर आज़म खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे? तो बकर सबसे पहले आ जाएँ बाबर आज़म पे। भाई बाबर आजम जो हैं उनके बारे में लोगों को न्यूज का बहुत ज्यादा वेट था और ये मेरी तमहीद बांधते हुए भी लोगों को बुरा लग रहा होगा, जल्दी बोल सुबह पलवेल निकलना है। तो बाबर आजम जो है ना बाबर आजम की प्रैक्टिस आज सबसे पहले, जब मैं वेरी अर्ली यहाँ पे पहुंच गया इसी न्यूज को जानने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले बाबर आजम वाज द बैटर जो किट लेके नेट्स में आया। एंड देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यहाँ पे, ये जो मेरे पीछे आपको लॉर्ड्स का प्यारा सा क्रिकेट ग्राउंड नजर आ रहा है, यहाँ पे वार्म अप किया। खूबसूरत ग्राउंड है यस। यार, तो ऑफ बहुत कोर्स खूबसूरत यहाँ ग्राउंड ये है। यहाँ पे पहुंच के एक, वो जैसे दुबई पहुंच के हाई राइज की अलग फीलिंग होती है ना, यहाँ पे लॉर्ड्स की अलग ही फीलिंग्स है। और बेशक ये आज खाली है। तो यहाँ पे पाकिस्तान टीम ने वार्म अप ये किया। हम लोग इन फीलिंग्स पे आते हैं, बट सबसे पहले बाबर जी का जी, बताओ कि बाबर ने क्या ट्रेनिंग एग्जैक्टली की मैं है उसी आज? पे उसने आ रहा हूँ। प्रॉपर सिर्फ थ्रो डाउन ही किया जी है? जी। तो यहाँ पे बिल्कुल साथ ही नर्सरी ग्राउंड है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के हाथे के अंदर ही, वहां पे बैटिंग नेट्स लगे हुए थे, जहां पे बाबर आजम जो है वो प्रैक्टिस करने आए। एंड सबसे पहले उन्होंने थ्रो डाउन्स पे प्रैक्टिस की। और जो लास्ट टाइम भी हमने बताया था उन्होंने थ्रो डाउन्स पे प्रैक्टिस की थी पिछले मैच से पहले और फौरन ही छोड़ दी थी, वो हमें बाद में पता चला कि उनके हाथ में बैटिंग करने से बाद में स्वेलिंग हो गई थी उनकी फिंगर में और हाथ में, ओहो! जिसकी वजह से फर्दर उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी और वो टेस्ट मैच भी नहीं खेले थे। लेकिन आज उन्होंने थ्रो डाउन्स पे काफी प्रैक्टिस की, आपने क्लिप भी यकीनन क्रिक फेसबुक पे देखा होगा या इंस्टाग्राम पे। तो उसके बाद जो है वो बाबर आजम जो है वो इंडोर प्रैक्टिस करने चले गए। वहां पे थोड़ा सा मुझे ये था कि इंडोर करने गए हैं तो मे भी सही वो कमिट ना कर पा रहे हो, उनको लगता हो कि मतलब अभी वो इतना रिवील ना करना चाहते हो कि वो कितने फिट है कितने नहीं, बट ऐसा नहीं है। बाबर आजम इंडोर हार्ड ओके। सरफेस के ऊपर प्रैक्टिस करने गए थे। उसके बाद उन्होंने वापस आके भी थ्रो डाउन्स पे प्रैक्टिस की, बॉलर्स पे भी कुछ प्रैक्टिस की। तो बाबर आजम ने प्रैक्टिस सेक्शन तो उनसे सबसे बड़ी कंफर्मेशन तो उमर गुल ने दी है कि वो तीनों नेट्स में बाबर ने प्रैक्टिस की। उनसे मैंने सवाल ये किया था कि मुझे बाबर बॉलर्स पे प्रैक्टिस करते नजर नहीं आए, तो उन्होंने कहा आपने मिस किया होगा, तो हमने तो देखा है। तो यकीनन मे भी ऐसा हुआ हो। मेरी भी बड़ी दूर की नजर थी, बट मैंने कहीं पे मिस कर दिया हो। हो सकता आपकी आपकी नज़र जो है थोड़ी खराब यस, हो गई है, आपने मुमकिन है। बाबर आज़म आई को एम मिस कर वेरी दिया। फीलिंग वेरी सॉरी कि मैं तीनों यहाँ पे आके भी वो वाला मोमेंट मिस कर दिया जब बाबर ने बॉलर्स पे प्रैक्टिस की, बट इट्स गुड कि उन्होंने की, और जैसा उमर गुल ने कंफर्म भी किया ऑफ कोर्स, और उनकी बात ज्यादा ऑफिशियल भी है और अच्छी भी है, तो इट्स गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब दैट्स व्हाट मैटर्स। तो अच्छी बात है कि बाबर ने। बिल्कुल, इट्स अ बिग बिग न्यूज़ और वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैन्स। और इसी तरह हम लोग अपने जो क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं और जो उनको अभी देख रहे हैं, उनको भी बोलेंगे कि क्रिकेट को फॉलो करें, बिकॉज़ हम लोग जो है वो लाइव इनसाइट्स जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ की आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बकर इस वक़्त इंग्लैंड में, और जो भी अपडेट्स होती हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फॉलो करें क्रिकेट को, ताकि कोई भी जो है अपडेट जो मिस ना हो। अच्छा बकर, जो आपने बात की है 3 नेट्स की, तो क्या 3 डिफरेंट नेट्स होते हैं जहाँ पे बाबर और या बाकी बैटर्स जो प्रैक्टिस कर रहे थे आज? बेसिकली यही होता है, एक नेट के अंदर थ्रो डाउन्स जो है उनके साथ कोचेस प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं वार्म अप के लिए या वैसे, और फिर एक नेट होता है जो फास्ट बॉलर्स का होता है, एक नेट में स्पिनर्स बॉलिंग करवा रहे होते हैं, यूजुअली ऐसी ही प्रैक्टिस होती है। तो वो 3 नेट्स के अंदर जो है वो, जैसे मैंने कहा कि उमर गुल ने कंफर्म किया कि बाबर आजम ने तीनों नेट्स में प्रैक्टिस की है, तो दैट्स गुड कि उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो इसी तरह बाकी बैटर्स भी, इमामुल हक, अजान अवैस, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान, गाजी गोरी, दे ऑल वर देयर। तो ये नाम मुझे इतनी जल्दी से इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि मैंने इन सबको आज बैटिंग करते देखा है। सो दैट्स गुड कि बस बाबर को नहीं देखा, जी, बाकी सबको देख लिया। किसको? मैं सिर्फ बाबर को नहीं देखा, बाकी सबको देख बाबर लिया को भी आपने। देखा है, बाबर को भी देखा, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की, अच्छा, बट वो मैं कह रहा हूँ कि आई मिस कि वो जब उन्होंने फास्ट बॉलिंग पे शायद प्रैक्टिस की, ओके। मे बी मैं देखा हूँ, इसी समझ ना आया हो समटाइम्स। इसी पे फर्दर जो हमारा अगला पॉइंट है वो यही है कि जो बाबर आजम की एवरेज है और जो पाकिस्तान बाबर आजम के स्टैट्स हैं इन इंग्लैंड, दे आर वेरी इनकरेजिंग। उसके जो इंग्लैंड के वर्सेस एवरेज है वो 54 की है, और इंग्लैंड के अंदर उनकी जो एवरेज है वो 65 प्लस है। तो करेक्ट। आई गेस इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान कि अगर बाबर आजम वापस आ जाते हैं टीम के अंदर और वो फिट होते हैं, फुली फिट होते हैं, तो जो पाकिस्तानी टीम लास्ट टाइम जो है वो क्रम्बल हुई है, तो आई गेस थोड़ा सा पाकिस्तान को एक बैक मिलेगी, एक आई गेस एक सपोर्ट मिलेगी बाबर आजम की। तो आई गेस उनके नंबर्स भी उनको बैक करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लॉर्ड्स की पिच के ऊपर जो पाकिस्तान बाबर आजम की एक लॉन्ग अवेटेड सेंचुरी रहती है, वो आ सकती है? सेंचुरी, आई वुड से कि शायद हम कल ज्यादा श्योर हो जाएं, थोड़ा ज्यादा श्योर ना हो जाएं लेकिन ज्यादा आइडिया हो जाए, क्योंकि आज जो पिच है, जैसे लास्ट टाइम हमने रिपोर्ट किया था तो 2 दिन पहले ग्रीन पिच थी, डे बिफोर द गेम उसको शेव कर दिया गया। आज यहाँ पे भी
ग्रीन पिच है एज़ ऑफ नाउ, बिल्कुल लाइव अभी देख के ओके, बता रहा हूँ। तो ग्रीन पिच है, ठीक है। लेकिन ये कल शेव कर दी जाएगी। आई एम 99% श्योर, क्योंकि ऐसा ही होता आया है और इंग्लैंड विल नॉट टेक रिस्क कि वो यहाँ पे पाकिस्तान के बॉलर्स को बराबर गेम में ले आएँ और यहाँ पे जो है वो बैटर्स जो है वो इक्वेशन से आउट हो जाएँ। तो लेकिन यहाँ पे आपने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बात की है, तो आई विल टेल द इन्फॉर्मेशन जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो ये है कि ओके। पाकिस्तान यहाँ से 2010 के बाद हारा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। 2018-16 के टेस्ट मैचेस, फेमस टेस्ट विक्ट्रीज आपको याद होगा। आज जब मैं लॉर्ड्स में आया एंड द बिग पिक्चर ऑफ मिसबाह उल हक इज देयर, जहां पे वो पुशअप्स वर्किंग ओह! उनकी सेलिब्रेशन है। आइकॉनिक मोमेंट। यस, तो वो आपके रोंगटे वहीं से खड़े होना शुरू हो जाते हैं, भाई हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, वी माइट बी पुअर एट दिस मोमेंट, हम उतनी अच्छी टीम नहीं हो जो कहा जा रहा है, बट हमारा रिकॉर्ड तो यहाँ रहा है, कुछ हमारी यादें यहाँ से हैं। यासिर शाह की विकेट्स हैं, आमिर का स्पेल है, एवरीथिंग इज देयर। उसके बाद 2018 में इस टीम में से काफी सारे प्लेयर थे जो खेल रहे थे। एंड जो इन्फॉर्मेशन मैं लोगों को कह रहा हूँ उनको शायद ना पता हो, वो ये है कि यहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट का क्या रिकॉर्ड रहा है, आई विल टेल यू। वो ये है कि इंग्लैंड का तो ये होम है, तो उनका तो बेस्ट ग्राउंड रहा है। लास्ट जो वो मैच खेले किसी एशियन टीम के अगेंस्ट, उन्होंने इंडिया को हराया, जो कि एक हाई स्कोरिंग गेम थी। और जो उन्होंने ओके, श्रीलंका को हराया, वो भी हाई स्कोरिंग गेम थी। लेकिन जब उन्होंने न्यूजीलैंड को यहाँ पे फेस किया, तो एक ऐसी पिच थी जिसपे शायद 2 दिन भी मैच ना होता, कुछ बारिश, कुछ न्यूजीलैंड की रेजिस्टेंस, तो मैच चौथे दिन गया एंड न्यूजीलैंड जीता। तो वो काफी खराब पिच थी जिसपे काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या उनका रिकॉर्ड है? इंटरेस्टिंगली, इन इंग्लैंड at this venue, Pakistan has won more matches against England than England. ठीक है, तो यहाँ पे ओह! पाकिस्तान इंग्लैंड से दिस इज़ ज्यादा वेरी इंग्लैंड के खिलाफ इंटरेस्टिंग। में, यस, 5 मैचेस पाकिस्तान जीता है, 4 इंग्लैंड जीता हुआ है इस ग्राउंड के ऊपर। टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं हम, और बाकी कुछ मेरे ख्याल से 6 ड्रॉ 6 ड्रॉ हुए हैं। थी। एग्ज़ैक्टली 6 तो ड्रॉ हुए इस हैं। रिकॉर्ड के अंदर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, जो रूट जो कि इस टीम के कप्तान है, उन्होंने 41 टेस्ट सेंचुरीज की हुई है, जिसमें से 8 सेंचुरीज इस ग्राउंड के ऊपर आई हैं उनकी। लेकिन द मोर इंटरेस्टिंग न्यूज देन प्रीवियस वन, वो ये है कि जो रूट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनकी 33 की एवरेज है। दिस ग्राउंड हैज बीन वेरी, आई मीन फ्रेंडली विद पाकिस्तान। लकी फॉर यस, लकी या फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स। और यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया उमर गुल ने कि हेड कोच जो सरफराज हैं, उन्होंने लोगों को, अपनी पूरी टीम को यही पेप टॉक दी है कि भाई ये हमारे लिए बड़ा लकी ग्राउंड है। आपको याद होगा यहाँ पे 2009 का फाइनल हम जीते हैं, तो फाइनल जीते हुए हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल। शहर ही हमारे लिए अच्छा, ओवल में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। तो ये जो है लंदन एंड लॉर्ड्स, होपफुली पाकिस्तान जवाब दे बहुत सारे क्रिटिसिज्म और बहुत सारे सवालों मेरे ख्याल से लंदन जो है पाकिस्तान को वैसे सूट करता है। में में हर तरह से। आई कैन टेल आफ्टर अ वीक। लेट्स सी। और वाकई यार वो जो पाकिस्तान की अगर जो आपने बात की है, आमिर की रिडेम्पशन थी, वो यहाँ पे हुई, ठीक है, जो बैन के बाद वापस आए और जी, उन्होंने जो पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाई। उसके बाद मिसबाह उल हक की वो इनिंग्स और उसके बाद वो पुशअप्स, वो भी एक आइकॉनिक बहुत मोमेंट था इंपॉर्टेंट जो होगा, सॉरी, पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। होगी बाबर आजम की हम्म, कप्तानी, क्योंकि यहाँ पे जो आपने मिसबा का नाम लिया, आमिर के साथ जो दूसरे 2 बॉलर थे, सुहेल खान एंड राहत अली, ये 2 बॉलर्स यहाँ जी पे जी। खेले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर मिसबा उल हक कैन विन विद राहत अली एंड सुहेल खान, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट एक जो कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ा कोई बॉलिंग अटैक, ऐसा नहीं था। बड़ा को बॉलिंग यूनिट था। यस, नॉर्मली था, ये आमिर बट की भी रिडेम्पशन ही हो रही थी, मतलब वापिस आ रहे थे, कम हो रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। बट यार उसके अंदर एक चीज़ थी कि उस वक़्त पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर आई गेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और दूसरा यासिर शाह का जो एक आई गेस जो एलिमेंट था ना, उसने बहुत हेल्प आउट किया था करेक्ट। पाकिस्तान को। आई एम वो जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था ना टीम का, वो बहुत एक लीथल था। बट आई होप कि पाकिस्तान जो है वो इन अपनी जो पास्ट की विक्ट्रीज़ हैं, जैसे सरफराज ने भी इनको एक पेप टॉक दी है, उनसे जो एक मोटिवेशन ले, और जो अभी जितना भी इंग्लिश मीडिया या जो उनके एक्स प्लेयर्स हैं पाकिस्तान को जो है वो ट्रोल कर रहे हैं या उनको इनके बारे में कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आई गेस इट्स अ राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू आंसर देम एट द होम ऑफ अ जी, क्रिकेट, उस आग जो आप में उनको आंसर करो। उस आग में तेल अब ये डला है कि इंग्लैंड क्रिकेट इज मोर अंडर प्रेशर। मुझे नहीं पता वो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे या पाकिस्तान उतना ही बुरा परफॉर्म करेगा, आई डोंट नो, बट अब ब्रैंडन कार्स वाला जो इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बाद, ओए होए होए होए। यस, उसके बाद हमें जो तो ऐसे है, बोल रहे हैं जैसे पाकिस्तान को ये लोग जो है ना ऑन करते हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है ना सारा जो मतलब जो वो है पाकिस्तान की क्रिकेट की बेटरमेंट सिर्फ इनके हाथ में, और ये सिर्फ बता सकते हैं कि आपने किस तरह इंप्रूव करना है क्रिकेट को। भाई पहले अपनी क्रिकेट अपने क्रिकेटर्स को तो संभाल लो आई गेस। कि ये कोई पांचवा छठा इंसिडेंट है जो इनके जो प्लेयर्स हैं वो किसी बार के बाहर उनकी लड़ाई हुई है और उनको पकड़ा गया। लेकिन देखिए सर, एक इंपॉर्टेंट बात जो आज के दिन की है ना, वो जो रूट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी आवाज थी, उनका लहजा था, उनकी टोन थी, वो बहुत धीमी थी, बहुत डाउन थी।
जो रूट उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे जितना हेडिंगली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे बेन स्टोक्स को रिप्लेस किया था। आज जो रूट वाज हुँ, नॉट सेम एंड वो कंफर्टेबल भी नहीं फील कर रहे थे कि इतने सवालों में से एक सवाल था जो पाकिस्तान मीडिया में से पूछा गया मैच के बारे में, बाकी सारे सवाल ब्रेंडन कार्स और उस ऑफ द फील्ड इंसिडेंट के बारे में थे या टीम के माहौल के बारे में थे। एंड ऑफ कोर्स जो रूट ने ये सारी चीजें की, उन्होंने एक्नॉलेज कि ये जो हो रहा है दैट इज नॉट गुड और इससे टीम को इम्पैक्ट भी होगा। बट बिल्कुल। जो रूट का लहजा था या जो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताई उससे ये लग रहा है कि इंग्लैंड टीम जेन्युइनली इस टाइम अंडर प्रेशर है। बट देखना ये होगा, आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान अभी दोबारा से ही बुरा हुँ। परफॉर्म करेगा या इंग्लैंड दोबारा से पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ये तो हमें मैच डे पे पता चलेगा। बट पाकिस्तान के लिए काफी हद तक चीजें खुल गई हैं एंड दिस इज द राइट टाइम पाकिस्तान रिप्लाई करे इस सारे क्रिटिसिज्म को। और अगर आप यहाँ पे जवाब देते हो तो वो जवाब वो वाला होगा कि हुण मेरे लो जवाब ही। बिल्कुल ऐसा ही है और आई गेस इट्स अ राइट टाइम और इट्स अ नीड ऑफ अ टाइम राइट नाउ मतलब नीड ऑफ द करेक्ट। आवर जो है वो यही है कि आपने जो है वो अब उनको रिस्पॉन्ड करना और एक प्रॉपर रिस्पॉन्ड जो है वो आपकी तरफ से जाना चाहिए। अच्छा, अब एक जो डिस्कशन मेरे माइंड में आ रही है वो ये आ रही है कि लास्ट अगर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जो सलमान अली आगा की थी उसके अंदर उन्होंने बोला था कि मेरी बैटिंग और साउथ शकील की और रिजवान की जो बैटिंग है ये एक्चुअली टीम को थोड़ा लेट डाउन करी है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उन्होंने यस। इन तीनों बैटर्स के बारे में बोला था कि हम लोग जो है वो टीम को थोड़ा-सा लेट डाउन करें। तो आपने आज क्या इसके ऊपर क्या न्यूज़ है? कुछ उन्होंने कोई डिफरेंट ट्रेनिंग करने की कोशिश की है जो इनके मसले-मसाइल आ रहे हैं उसको किसी तरह कवर अप कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की है या नॉर्मल ड्रिल्स जो होती हैं वही कर रहे हैं? और क्या रिज़वान स्टिल टीम के साथ होंगे? क्योंकि देयर आर रूमर्स कि शायद उनको ड्रॉप किया जाए बट बाबर आज़म जो है वो इस हक में नहीं है। इट्स आई जस्ट रेड दैट ओवर द इंटरनेट बट मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ पे हैं तो आपको मेबी ज़्यादा बेटर जो है वो क्लैरिटी होगी इन चीज़ों के ऊपर। देखिए रिजवान और आप जो रिजवान वाली बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे जो देख के फीलिंग आई है वो रिजवान को छोड़े मुझे गाजी गोरी को ज्यादा देख के ये फीलिंग आई है कि ही इज प्लेइंग टुमारो। मतलब टुमारो अच्छा, नहीं, डे आफ्टर टुमारो। मतलब मतलब इन जो द लॉर्ड्स में इन द टेस्ट होगा कमिंग तो टेस्ट। मुझे ये वॉव! लग रहा है कि गाजी गोरी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, रिजवान को रिप्लेस करेंगे। और लेकिन ऑफ कोर्स इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, ये एक वो बात है हुँ, जो हम टीम का माहौल देख के प्रैक्टिस देख के कह सकते हैं। लो और ओके। उसमें ये है कि रिजवान ने भी बहुत लेट जाके प्रैक्टिस आज की है। लेकिन ऐसा होता रहता है सम टाइम प्लेयर्स पहले और बाद में करते रहते हैं प्रैक्टिस। उसमें तो कोई आप इतना एब्सोल्यूट नहीं बता सकते। बट गाजी गोरी से मुझे हुँ, यकीनन ये लगा है कि वो खेल सकते हैं और रिजवान जो है अगले मैच के अंदर रिप्लेस हो सकते हैं। बट जो सेकंड आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि बाबर आजम का बहुत ज्यादा भरोसा रिजवान पे होता है। वो हमने टी20 क्रिकेट में भी देखा था जब 2022-23 में रिजवान पे बहुत क्रिटिसिज्म भी होता रहा है, लेकिन बाबर काफी उन पर ट्रस्ट करते थे। एंड रिजवान और बाबर का थोड़ा ये है कि बाबर जब जब उनकी टीम हारी है तो वो वापस जाते हैं अपने एक्सपीरियंस्ड ऑप्शंस पे। जब वो पहले भी हुँ, कप्तान थे, वाइट बॉल की बात कर रहा हूं, तो वो अपने एक्सपीरियंस ऑप्शंस पे जाते थे। आपने देखा अगेन एंड ट्रू, अगेन ट्रू। हसन अली टीम में वापस आए, हुँ, शाहीन राउफ पे बहुत ट्रस्ट किया गया। मतलब नए ऑप्शंस भी इस्तेमाल होते रहे लेकिन बहुत ज्यादा बाबर का जो कोर पे ट्रस्ट होता है वो उन्हीं पे होता है, जैसे शादाब खान थे। तो यहाँ पे मुझे बाबर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए एज अ कैप्टन मुझे यही लगता है कि उनकी चॉइस एब्सोल्युटली रिजवान होंगे। बट डेफिनेटली हुँ। इसमें सेलेक्टर्स की भी से होगी, इसमें करंट मैनेजमेंट, हेड कोच, इन सब की से होगी। तो लेट्स सी कि क्या डिसीजन आता है। बट फीलिंग एक आ रही है, मे बी रिजवान इज नॉट प्लेइंग लॉर्ड्स टेस्ट मैच। चलें, दिस इज़ अ बिग न्यूज़ अगर ऐसा हो जाता है तो बकर आपके पास अगर चिड़िया है या जो भी है वो बड़ी शार्प है यार। खबरें निकाल के ला रही है अंदर से। तो वेदर के बारे में बताएँ यार, क्या सीन है? लॉर्ड्स में कोई बारिश वाला सीन तो नहीं है? हम लोग तसल्ली से 5 दिन का टेस्ट मैच देखेंगे, डिपेंडिंग और कंसीडरिंग कि पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो कोलैप्स ना करे। तो वेदर तो अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगा बीच में? वेदर की सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो हवा चल रही है, इट्स नॉर्मल। एक तो धूप बहुत निकली हुई है जबरदस्त, आज सुबह से धूप निकली हुई है। और कल रात को भी जब बाहर निकला था मैं तो ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन लीड्स और ब्रैडफोर्ड उस एरिया में ये लग रहा था कि रात को जब आप बाहर निकलते हो तो ठंड लगती है, आपको जैकेट ठीक है, पहननी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जैकेट की जरूरत नहीं पड़ रही, इवन रात को भी नहीं पड़ रही थी। और ओके, उमर कुक ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि हमें हेडिंगली के अंदर ये प्रॉब्लम था, हम एक्लेमेटाइज नहीं कर सके और ऑफ कोर्स 2 दिन के अंदर इतना मुश्किल होता है। वहां पे ठंड थी तो उन्होंने कहा हमारे बॉलर्स की भी जो काफी गलतियां थी वो शायद इस वजह से थी कि वेदर की वजह से। और ओके, ये बात ठीक है, ये इसमें ऐसा ही है, हमने लास्ट टाइम भी ये चीज डिस्कस की थी। बट बिल्कुल। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि वेदर शायद उतना ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट ना करे। एंड उसके अलावा ये है कि अब चूंकि काफी दिन हो गया पाकिस्तान टीम को आए हुए, 10 दिन हो ही गए हैं, यस 10 दिन हो गए ऑलमोस्ट। तो 10 दिन में काफी हद तक वैसे भी यूज टू हो जाते हो। और वो वाला हिस्सा नॉर्थ वाला हिस्सा था प्रॉब्ली, एंड ये वाला साउथ है।
शायद इसका भी यूके की मैं वो उसकी ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये भी रीज़न हो सकती है कि यहाँ पे ठंड कम है, डेफ़िनेटली है कम और मतलब आपको उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, तो यहाँ पे होपफुली अगर बारिश नहीं आती, तो फिर पाकिस्तान का डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा वेदर को देखते हुए कि फिर पाकिस्तान शायद नॉर्मल फ़ील करेगा। लेकिन बारिश फ़ोरकास्ट में तो है बट अच्छा। मेरे ख़्याल से हम बारिश के हवाले से अगर कल ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि कल हमारे पास ज़्यादा शायद एक्यूरेट करीब का मौसम जो है ना हमें समझ आना स्टार्ट हो जाएगा और कल हमारे पास पिच की भी कोई फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। चलें, ज़बरदस्त। आई वी होप कि पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरह करे और पाकिस्तान में जो बाबर आज़म है वो फुली फिट हो और इस टीम को जॉइन करें इन सेकंड टेस्ट मैच। इन द मीनवाइल जितने भी व्यूअर्स हैं आप फॉलो करें क्रिकेट को, बिकॉज़ हम लाइव अपडेट्स जो भी होंगी ग्राउंड की आपके साथ शेयर कर रहे होंगे और कल भी हम लोग एक वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग पिच की लेटेस्ट अपडेट और वेदर की लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और टीम ने किस तरह ट्रेनिंग किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।